हम 2 दिन से हैदराबाद में हैं, यानी आज हैदराबाद में हमारा दूसरा दिन था। यहाँ आने का मकसद यहाँ के ख़ास जायक़ों को चखना और उनको महसूस करके अल्फाज में ढालना और आप तक पहुँचाना ही था। यहाँ आएंगे तो आपको हलीम खाना है, यहाँ आएंगे तो आपको बिरयानी भी नहीं छोड़नी है, यहाँ की ईरानी चाय पीनी है। पहले तो ये कि हैदराबाद की हैदराबादी बिरयानी बहुत मशहूर है, बहुत मुख्तलिफ होती है दिल्ली की बिरयानी से, लखनऊ की बिरयानी से। आज हैदराबाद में हैदराबाद की बिरयानी चखने आए हैं। जब हम बिरयानी को सोचते हैं तो सोचते हैं कि कहाँ अच्छी बनती है। 2-3 नाम थे जहन में। इस वक्त उन नामों में से एक सबसे मशहूर नाम है बावर्ची। हैदराबाद में बहुत मशहूर है, इनकी बिरयानी ख़ास मशहूर है। RCT क्रॉस रोड्स पर मैं हूँ। यहाँ एक बावर्ची मेरे इस साइड है, दूसरा बावर्ची मेरे पीछे की साइड है। ये दोनों बावर्ची एक ही ओनर के हैं। परमिशन ले ली, कैमरा खोल लिया। अब आगे का काम यही है कि अंदर जाएंगे, बिरयानी की मेकिंग देखेंगे। इसका तरीक़ा बड़ा मुख्तलिफ है बनाने का, इसके इंग्रेडिएंट्स बड़े मुख्तलिफ हैं। वो सब कुछ देखेंगे, आपको दिखाएंगे और इस सारे प्रोसीजर में आप साथ रहिएगा। बावर्ची रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं। माहौल बड़ा पुराना सा है। ये पुराना आउटलेट है इनका, सामने इनका नया आउटलेट भी है। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अलग अलग किस्म के टोकन्स रखे हुए हैं। एक नज़र इन पे मारेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। भाई साहब ये बताएंगे ये किस लिए है ये? अच्छा, ये मिनी चिकन का टोकन है। इन्होंने हर डिश के लिए अलग एक टोकन बना दिया। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, टोकन दीजिए और आपको आपकी मतलूबा डिश मिल जाएगी। इस दरवाजे के पीछे है इनका वो मेगा किचन जहाँ ये बिरयानी का जादू जगता है। इजाज़त ले चुका हूँ, उसके बाद इस कैमरे को लेके अंदर जा रहा हूँ, आप आइए। अच्छा जी, ये वो मैरिनेशन है ख़ास जो हैदराबादी बिरयानी को जान देती है। इसके अंदर ही सारा इसका मसाला होता है, फ्लेवर होता है। उसके बाद इसकी लेयर्स लगाई जाती हैं और इसी तरह से लेयर्स के साथ ये बिरयानी बनती है। उसके बाद इसको बाकायदा दम पे लगाया जाता है। दम काइंड ऑफ स्टीम होती है, इसी की भाप में अंदर वो चावल नरम होता चला जाता है और आखिर में वो ब्लेंड हो जाता है टेस्ट के साथ, गोश्त के साथ। जो आपने मैरिनेट किया होता है वो सारा कुछ उसमें आ जाता है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, मैं कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे से ज़्यादा अच्छा है कि आप बिरयानी बनते देखें। यहाँ ये लेयर्स लगा रहे हैं ना? हाँ, नो सीक्रेट्स का कुछ नहीं इसमें। मेनली होता है बिरिश्ता होता है, दही होता है, घी होता है, पूरा गरम मसाला होता है, साबित गरम मसाला होता है, बहुत सारे मसाले सारे वही हैं। उनको किस टाइमिंग पे कितना यूज़ करना है, यहाँ सारा खेल मौजूद होता है। रोज़ा अफ्तार होने में आधा घंटा रह गया है, यहाँ बिरयानी तैयार हो रही है। अली मेरे साथ खड़े हैं, बहुत मुश्किल से टाइम दिया है, यहाँ बिरयानी तैयार हो जाए। उसके बाद इनके यहाँ का हलीम और इनके यहाँ की बिरयानी टेबल पर बैठकर आपके साथ उसका जायका शेयर करेंगे। बावर्ची की कोई ब्रांच है ही नहीं पूरे हैदराबाद में, ये इनका बेस है। चीज़ें इतनी ही फैलनी चाहिए जितनी काबू में रहे। अच्छा, इसके अंदर भी खड़े मसाले डालते हो आप? जी 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 बिल्कुल। मतलब वो दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह? सब। ओके, इससे ही खुशबू बनती है ना। ये इसकी दम करने की तैयारी, यानी इसको सील कर रहे हैं। ये गीले कपड़े से इस तरह से रोल करके इसको सील कर देते हैं। सील करने के बाद होता ये है कि अंदर का दम अंदर, बाहर का दम बाहर, और ये बिरयानी लग जाती है दम पर। जब देग हटी तो पता लगा पीछे 6 बर्नर्स है नीचे, और वो सारे बैलेंस में है कि सारी एक बराबर हीट लगे। ये सब चीज़ें बड़ी प्रिसाइजली देखी जाती हैं और इसी की वजह से एंड रिज़ल्ट आता है कि हम कहते हैं कि ये हैदराबादी बिरयानी ज़बरदस्त है। अच्छा, ये चावल जो वहाँ उबल रहे हैं, ये देखना होता है कि कितने % वहाँ गलाना है, यानी बॉयल करते हुए, क्योंकि जब इसको दम लगाते हैं तो इसमें कई चीज़ें होती हैं। एक तो चावल गल जाता है और ज़्यादा गलता है, पहले ज़्यादा गल जाएगा तो यहाँ बिल्कुल ही हलवा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, प्लस खुशबुएँ बस जाती हैं, प्लस जो भी मैरिनेशन है वो सारी एक। फूड कलर नहीं था, ये कोई जर्दे का रंग नहीं था जो आम तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये प्योर ज़ाफ़रान थी जो इन्होंने लिक्विड की फॉर्म में उसके ऊपर डाली है। अच्छा, ये किस लिए? ताकि ये गर्म रहे। गर्म ऊपर से इसको और
ये अभी बनकर आई राइट? ये बात, ऊपर ज़ाफ़रानी कलर था, बीच में वाइट चावल आ गए, उसके बाद नीचे से इसकी ग्रेवी की जो रेडिशनेस है वो आ जाती है। बड़ा एक खूबसूरत सा, एक मुख्तलिफ सा अंदाज़ डिस्पेंस करने का भी, और यही सब चीज़ें किसी भी चीज़ को ख़ास बनाती हैं। ये हैदराबादी बिरयानी, ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी की देग जो अभी अभी हमारे सामने खोली गई, ये जैसे ही ढक्कन हटा है खुशबू आनी शुरू हुई हैं। इसने बता दिया कि मैं हैदराबादी बिरयानी हूँ, असली हैदराबादी। बावर्ची का ये पोर्शन हलीम का काउंटर है, पैक हो रहा है, सर्विस के लिए जा रहा है। एक अलग माहौल है यहाँ, दो खुशबुएं बड़ी नुमाया हैं, एक देसी घी की और एक हलीम की। साफ सुथरा काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। इतना रश लगा हुआ है। अच्छा, चीज़ साफ सुथरी हो तो खाने का दिल चाहता है। लोग बावर्ची पे बिरयानी और हलीम खाने आते हैं, हम यहाँ अफ्तार कर रहे हैं। कोई भी शख्स 12वीं सीढ़ी पे एक साथ पैर नहीं रखता, 11 से गुजरना ही पड़ता है। आपकी ये 11 सीढ़ियाँ कैसी रही? किन लोगों की मेहनत है जो आज बाहर है? इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे डैड और मेरे मामा, ये दो लोगों की सबसे ज़्यादा मेहनत है। ये 1994 में ये रेस्टोरेंट मेरे डैड ने शुरू किया, हाँ सामने वाला। When we started over there, we had tea, bakery and biryani. Yeah, and then after that there was so much demand of biryani कि within 15 days bakery बंद हो गया, within 1 month tea बंद हो गया, and we had to focus on biryani. इसका रीज़न ये है कि चाय पीने वाले बैठ रहे थे, बिरयानी खाने वाले खड़ के खा रहे थे। क्या बात है। हाँ, ये अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अवार्ड्स होते हैं, लास्ट 6 इयर्स से हमने बिरयानी का अवार्ड जीता है। क्या बात है। हाँ, लगातार 6 साल। क्या बात है। और फिर लास्ट ईयर हमने हलीम का भी अवार्ड जीता ये साल। फिर हमारा जो चिकन 65 है वो भी बहुत फेमस है, अभी उसके लिए भी हमने 2 साल से अवार्ड जीता है। बावर्ची का हलीम है, बड़े क्यूट से डब्बे में, और यही पार्सल हो जाते हैं डब्बे राइट? यही डब्बा पार्सल में देते हैं। ओके, जो यहाँ आके खाते हैं उनको गरम या थर्मोकोल बोल में। अच्छा, ये भी वैसे बाय द वे गरम हो रहा है अच्छा खासा। बिरयानी पीछे पीछे आ रही है। पहले हलीम को थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं। सील्ड है ये डब्बा? तो हाँ। ये डब्बे की सील है। अच्छा जी, तो ये जो हलीम है इस कंडीशन में है कि इसको देखने के बाद रुकना तो मुश्किल ही है। जल्दी से इसको शुरू कर देते हैं। जो टेक्सचर है वो मोर और लेस हर हलीम का एक जैसा होता है, लेकिन उसकी खुशबुएं अलग होती हैं। ठीक है जी, तो हम इसको पूरी तरह से मेकअप कर लेते हैं। पहले ये जो बरिस्ता है यानी भुनी हुई प्याज जो है, ये मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। जो हमारी दिल्ली में कोरमा बनता है ना, आपने खाया होगा, वो उसका जो टेस्ट फ्लेवर का जो बेस होता है ना, वो यही होता है। चलिए साहब, तो एक बार ये बावर्ची का हलीम ट्राई करके देखते हैं। टेक्सचर बहुत स्मूथ है, मतलब वही सारे अल्फाज मेरे माइंड में आ रहे हैं। कोमल, मुलायम, सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की, नरम और पता नहीं क्या क्या। बाकी एक निवाला खाते ही ये सब कुछ आपके दिमाग में खुद से छाने लगेगा। खाकर देखते हैं। इसमें 2 बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़ इसकी खुशबुएं, दूसरी चीज़ इसका गोश्त। बाकी मसाले तो हैं ही। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जब ठीक तरह ब्लेंड हो जाती हैं तो बावर्ची का हलीम बना देती है। ये सब कितने का होता है पैकेट? ये 200 रुपीज़ का होता है। आपका रेट दूसरे से कम है। हाँ, सो वी हैव ऑलवेज बीन रीजनेबल टू आवर कस्टमर्स। अरे यार ज़बरदस्त। और ये साल हमने एक जंबो पैक भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम 6 हलीम दे रहे हैं, एंड दैट इज़ फॉर 1000 रुपीज़। सो इन शॉर्ट, आप 5 हलीम लिए तो एक फ्री हो गया आपको। वाह। तो इस हलीम के बारे में एक फाइनल बात यह है कि खुशबूदार है, नरम है, हैदराबादी है। हलीम की कहानी को यहाँ रोकते हैं, तो बिरयानी शुरू करते हैं। सलमान साहब मेरे साथ बैठे हैं, हम हलीम को रिव्यू कर चुके हैं। बिरयानी आ रही है और एक ख़ास चीज़ इनकी आ रही है, फ्राइड चिकन, यानी जिसको ब्रोस्ट भी कहते हैं।
अच्छा, मैंने देखा कि कई जगह ना बहुत रूखी सी फीकी सी रहती है, मसाला कम होता है। हाँ नहीं, हमारे पास मसाला ज़्यादा होता है और मसाले की जान है सारी। हाँ, और हमारे कस्टमर को मसाला भी पसंद है, तो मुझे भी जब तक इसमें मसाला नहीं होगा मज़ा ही नहीं आएगा। हाँ, वो लोग तो हमारे कस्टमर्स तो बोलते हैं डबल मसाला। गुलाबी सा गोश्त, ये हमारी कसौटी अपनी जगह रहेगी। गोश्त गुलाबी होना चाहिए, गुलाबी है। चावल ये बासमती है। सेला चावल पकाना आसान है, बासमती चावल पकाना बड़ा मुश्किल है। बहुत जल्दी नाराज़ होता है बासमती चावल। उसमें पानी कम रह जाए तो सख्त रह जाता है, पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो हलवा हो जाता है। लेकिन जब सही पकाते हैं उसका मज़ा ही बस क्या बात है। रोज़े में था तो मैं सुबह से टेस्ट नहीं कर सका, नहीं तो हम रेगुलरली हमारा बिरयानी चेक करते रहते। बहुत खुशबूदार। देखिए बिरयानी हो या हलीम हो, मैंने देखा यहाँ के खानों में खुशबू बहुत है और हर एक की अपनी अलग खुशबू होती है। चावल जितने हैं उसके हिसाब से मसाला इतना है कि आपको लास्ट तक वो लास्ट करेगा। मैंने मटन की बिरयानी का एक निवाला लिया, चिकन का ये खूबसूरत सा पीस इसमें है, तो एक बार देख लेते हैं। बड़ी खुशबू आई है मुझे अभी। क्या यहाँ पे ब्रोस्ट आया है? हाँ, अब नाक कहिए या खतरनाक, जैसी भी है हमारी है। तो ये है बहुत हमारा अच्छी इसने का बॉक्स पैकिंग। मतलब इस ब्रोस्ट ने बगैर किसी नोटिस के मुझे बता दिया कि मैं आ चुका। सिर्फ नाक ने बता दिया था कि यहाँ ब्रोस्ट आके रखा गया। यार इसके 10% खुशबू और 10% फ्लेवर भी हम दिल्ली में पैदा नहीं कर पाते। जो हम इस नाम से बना के बेचते हैं ना वहाँ लोग, हैदराबादी बिरयानी, कुछ नहीं है इसके आगे। वो आपको यहीं आकर खाने को मिलेगी। बहुत खूब, बहुत मज़े की है यार। आदत पड़ गई तो दिल्ली में कहाँ से लाएंगे सर? दिल्ली में खोल दीजिए ना। इंशाल्लाह भाई, आगे देखेंगे क्या होगा। हाँ, पूरा बकेट है सर। ये बकेट कितने का होता है आपका? 450 रुपीज़ की है। नहीं करिए, क्या बात है। और इसमें एक फुल बर्ड होता है। इसके प्राइस को देख के मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपने इकोनॉमिकल रखा हुआ है। आप वॉल्यूम पर ही काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये बड़े भारी भारी से कुछ 8 पीसीज है इसमें। पूरा एक मुर्गा होता है बता रहे हैं, और बहुत गरम गरम है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि जब ये आके रखा गया था तो खुशबू से पता लग गया था कि यहाँ कोई ब्रोस्ट जैसी चीज़ आके रखी गई है। बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, मुर्गा बहुत गुस्से में है अभी, तो ये कह रहा है भाई मुझे ठंडा होने दो, उसके बाद खाना। बिरयानी अपनी जगह ज़बरदस्त है। मैं इसकी एक बोटी बिरयानी के साथ खा कर देखता हूँ। इस तरह के कॉम्बिनेशंस तो हमारी आदत है, कमाल है। जल्दी से एक निवाला खा कर देखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा वक्त कह के सलमान भाई को बहुत देर बिठा चुका हूँ। अब इसके बाद ये मुरव्वत नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ब्रोस्ट है, जूसी है, स्पाइसी भी है, क्रिस्पी भी है। पूरा का पूरा बकेट सिर्फ 440 रुपये का है। ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात है। हैवी है, ठीक ठाक हैवी है इसका वज़न। ख़ास बात क्या है, ये जो चिकन यहाँ ब्रोस्ट होकर आया है ये विद स्किन है। ख़ास मज़ा होता है इसमें, खुशबू होती है। और अगर इसकी थैली भी लेके कोई आपके आगे से निकल जाएगा तो आप बता देंगे कि यहाँ से अभी बावर्ची का चिकन गुजरा है। हमने बिरयानी टेस्ट की, हमने हलीम टेस्ट किया, हैरत के लेवल बढ़ते चले गए। ये आके रखा गया, बगैर नॉक करे आया था, लेकिन इसकी खुशबू की आहट ने नाक में खटखटा दिया था कि यहाँ ब्रोस्ट आ चुका है। सर ने बताया चिकन 65 ट्राई की है। ज़्यादातर लोग उसको चाइनीज़ आइटम बोलते हैं, लेकिन दरअसल वो हैदराबादी आइटम है। आने वाला है, 2 मिनट और लो। तो ये है चिकन 65 जी। सर ये बेसिकली क्या होता है? एक स्टार्टर है, बट लोग इसे बिरयानी के साथ मज़े से खाते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप अप्रूव करते हैं इस मज़े को? बहुत। मैं तो इसे रोज़ खा सकूँ, इतना मेरा फेवरेट आइटम है ये। अभी सबसे पहले तो हम इसको अकेला खा के देखते हैं ताकि इसकी असली किरदार सामने आ जाए। हाँ, क्या बात है यार। एक कड़ी पत्ता है, राइट। यहाँ पे 65 में तो बहुत यूज़ होता है। तो मेन अरोमा उसी का आ रहा है इसमें। मेन अरोमा कड़ी पत्ता का होता है। और ये जो थिक सी ग्रेवी है ये दही का बेस है। हाँ, अच्छा, तो सलमान भाई ने बताया एक कॉम्बिनेशन है। ये चिकन 65 जो है बिरयानी के साथ खाकर देखिए। तो चिकन 65 और आई डोंट नो इसको 65 क्यों कहते हैं सर? मुझे भी आज तक नहीं नहीं पता। वेरी ऑनेस्ट आंसर। तो एक निवाला, ये एक मिक्स निवाला लेने के बाद मुंह में कुछ चीख पुकार मची, थोड़ी बहुत नाराज़गी हुई। उसके बाद दोनों ब्लेंड होकर एक साथ गले से उतर गए। आखिर में दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके थे। और अच्छा है, इसकी खुशबू है, इस पे थोड़ी सी भारी पड़ी। ये बिरयानी अपने अंदर कंप्लीट है। अगर मुझे बोला जाए तो मैं इसको अलग खाऊंगा, इसको अलग खाऊंगा। और इस बिरयानी के बाद, इस ब्रोस्ट के बाद आई डोंट थिंक कि किसी और चीज़ की
ख्वाहिश या ज़रूरत बाकी बचेगी। अब हम इस कैमरा को बंद करेंगे, इस खाने को खाएंगे और इस दौरान सलमान भाई से विदा ले लेंगे। इस खाने को फिनिश करने के बाद आपसे बात करूँगा। अच्छा जी, तो हम शाम से यहीं थे। बावर्ची का हलीम भी खाया, बिरयानी भी खाई, ब्रोस्ट भी खाया, चिकन 65 भी खाया। मुर्तज़ा भाई थैंक यू सो मच, आप इस कंडीशन में भी आए, थैंक यू सो मच भाई। तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याया को बावर्ची से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।